Right on. So this is Three's Apart. We're back again. I've got with me Hassam and Umar. And today, what a match it was. In this World Cup, which is full of historic moments. आज एक बहुत historic moment थी. Bangladesh beating Sri Lanka for the first time in this World Cup. एक कंट्रोवर्सी भी थी जिसमें टाइम आउट हो गया. टाइम आउट के थ्रू एंजेलो मैथ्यूज को ही हैड टू लीव द फील्ड. उस पर भी डिस्कस करेंगे. लेकिन हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश एंडिंग देयर 4 मैचेस स्ट्रीक जिसमें वो हारते रहे. they've come back as a strong unit. थोड़ी सी बात करेंगे मैच के ऊपर. तो श्रीलंका आई थिंक वाज द स्टैंड आउट. काफी अच्छा स्कोर किया. एक ही हैड अ सेंचुरी टू हिज नेम. और उसके बाद आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन श्रीलंका वाज लाइक 38 ओवर्स में अराउंड 213 पे थे. एंड इट वाज लुकिंग के दे माइट गेट टू 300, लेकिन बांग्लादेशी बॉलर्स पुल्ड बैक, सबको आउट किया. और उसके बाद शांतु और शाकिब अल हसन ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई एंड मेड श्योर दैट बांग्लादेश गॉट होम. So let's go over to Umar and let's hear from him about the match we've had today. हेलो एवरीवन. हारिस, जिस तरह आपने मेंशन किया टाइम्ड आउट, पहले मैं से बात करूंगा. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द मैच टुडे. और इस वक्त फिलहाल दैट्स द टॉकिंग पॉइंट ऑफ एवरी न्यूज़ चैनल. इस वक्त सारे इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ बात थी या रूल बुक के हिसाब से वाज द डिसीजन ऑल राइट. बात खत्म, आगे चलते हैं. नहीं, लेकिन आई एग्री. हाँ, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन माय ओपिनियन टू आई एग्री विद साम के स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ है. उस सर इस तरह तो नहीं होता ना. मतलब समझ रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है. सुना ही है आपने. तो मतलब तरीके से बंदा करता है, खेलता है. वो बेचारा आया पिच के ऊपर चलता हुआ. तो बेचारा बेचारा लेजेंड है श्रीलंकन. उसकी इज्जत रख लो भी थोड़ी, उसका लिहाज रख लो. इतना पुराना मैं हो चुका है हंस बेचारा. इसलिए रहा हूँ कि वो उसको इसी तरह याद रखेंगे. तो हिस्ट्री में पहली दफा सही बात ये है. अकेला प्लेयर है जो इस तरह आउट हुआ है. तो इस आई तरह आउट थिंक हुआ है. इसको एंजेलो मैथ्यूज को इस तरह याद रखा जाएगा. चल कोई तो मेरे को याद रहेगा ना, पर जिंदगी लिखा गया है. सो उसमें हरूफों में नाम इसका. इसको वापस क्यों लाए थे? इसीलिए. पता नहीं मुझे, लेकिन ऑब्वियसली नाम तो एक्सपीरियंस तो है, इसलिए लाए होंगे वापस. लेकिन मतलब कि हारिस, आई वाज शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट देख के ना शाकिब अल हसन को. इवन पता है एंजेलो मैथ्यूज जब देखा है ना, उससे पहले लगा मजाक कर रहा है. उसने बोला, हंसते हल्का सा, कहता है नहीं नहीं इजी हो जाओ. अंपायर ने बोला बेटा इधर तुम गॉन हो अब. वो कहता है क्या मतलब. फिर वो बेचारा खड़ा हुआ है. फिर वो होता है ना बच्चों की तरह, कहते हैं मैं जाकर उससे बात करता हूँ, मेरे जानने वाला है शाकिब अल हसन जो है. उसके पास चल के गया आराम से. उस जाके बोला है वो आगे से ना, फिर कहते नहीं यार अब तुमने बस कह दिया, अब तो बस अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज. वो चला गया. आई वाज वेरी शॉक्ड. Even if you see the highlights now, against the spirit of the game, Umar. But yeah, बड़ा I agree. disappointing था. I agree. These things shouldn't happen. At least यार, हम लोग ये बात कर रहे थे ना पहले आज के, अगर बांग्लादेश इससे क्वालिफाई कर जाता या इनको कोई एडेड एडवांटेज मिल जाता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों करेगा. दिस इज रिडिकुलस एट दिस पॉइंट. मेरा सिर्फ ना एक सवाल है. एक मिनट. एक सवाल है, बड़ा मजे का सवाल दिमाग में मेरे भी अचानक से आया है. आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका की ना एक राइवलरी बहुत बड़ी बन चुकी है आपस में. ये नागिन डांस और सारा कुछ यहीं से निकला है. ये सारा कुछ पता है आपको, आपस में इनकी राइवलरी है. सेम तरह की एक चीज हुई थी जिसे स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ हम कंसिडर करेंगे पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान ने किया था, जब वो मनकड़ कर दिया था उसने शदाब को आउट किया था. आप लोग को लगता है कि सिमिलर इतना मसला, इतना ही इमोशंस पर हाई, रनिंग हाई, तो बस वही उसी लेवल की बात हुई है? मेरा जाती ख्याल है. आई थिंक ये दोनों सिमिलर चीजें हैं मेरी नजरों के अंदर. तो ये तो लगता है राइवलरी की वजह से बांग्लादेश डिड इट, या शाकिब अल हसन वुड हैव डन इट टू एनी टीम? मैं ख्याल इट्स बिकॉज़ ऑफ राइवलरी. मेरा जाती ख्याल है राइवलरी की वजह ज्यादा उनको इमोशंस आए थे, उसके लड़ाई कर रहे थे. लेकिन डजंट मेक सेंस माय ओपिनियन टू. आई एग्री, जितने मर्जी इमोशंस आए हो, लेकिन ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है मेरी नजरों में भी. सिंपल. ये तू बता रहा है कि पूछ रहा है? मतलब पूछ भी रहा था, लेकिन मेरे होते आंसर दे दिया मैंने. मैंने कहा सवाल जो पूछा है मैंने, जो पहले बनाई है मैंने, तो मैंने कहा कुछ फिट सी सीन बन रहा है, लेकिन मुझे बोलते बोलते मैंने कितना हंसे. लेकिन यू गेट माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, मेरे सिमिलर था भी और नहीं भी था. वो इस तरह के, वो एक टूर्नामेंट था तो वो उनके पास चांस था आगे जाने का प्रोबेबली. तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि उनके पास था कि को लुक फॉरवर्ड करने के लिए कुछ था आगे. इनके लिए क्या था?
इन्होंने तो इसके बाद और कंफर्टेबली ये आज जीत भी गए ना एट द एंड ऑफ द डे, तो गंदे भी खुद हुए और जीते भी, तो टोटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम मेरे लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और इसको एज अ रोल मॉडल देखना, आई एम नॉट अगेंस्ट शकीब, बट एज अ रोल मॉडल अपने यंगस्टर्स के लिए आई डोंट एग्री विद दैट। इस तरह का कैप्टन आपका और इस तरह के रिएक्शंस देना, और हम लोग कुछ एपिसोड्स पहले बात भी कर रहे थे कि ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप वापस बांग्लादेश चले जाते हो और आप पर्सनल सेशंस करते हो अपने कोचेस के साथ, लीविंग ऑल द यंगस्टर्स उधर इंडिया में। दिस इज रिडिकुलस। कौन करता है भाई ऐसे? ये तो इतना तो भाई पाकिस्तान में ही नहीं हम करते। तो दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस गाय। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था जो भी हुआ आज। यार एक चीज हसाम में नोट कर रहा था कि ना, अब ठीक है बहुत बुरा हुआ, लेकिन कंसिडरिंग एंजेलो मैथ्यूज बड़ा एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, तो आई वाज लिसनिंग टू माइकल वॉन और वो कह रहा था कि यार मतलब दूसरे एंड पे एक फास्ट बॉलर नहीं बॉल कर रहा था। आपको जब पता चल गया कि आपके हेलमेट का स्ट्रैप थोड़ा सा लूज है एंड यू ऑलरेडी उसको 2-3 मिनट से ऊपर हो चुके थे फील्ड पे, तो आई मीन एक इंटेलिजेंट थिंक होती, ठीक है वो इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपको नहीं पता चलता, लेकिन ही कुड हैव प्लेड दैट बॉल और उसके बाद ही कुड हैव कॉल्ड कि भाई ठीक है मेरा हेलमेट चेंज कर दो। हाँ मैं एग्री करता हूँ उस पे भी, बट हमारे लॉस तो है ना उधर, लॉस तो हमेशा उधर रहेंगे। इट्स अप टू द अदर टीम, उन्होंने अपील वापस लेनी है कि नहीं लेनी। अगर एक बैट्समैन इफ ही इज गोइंग अप टू शकीब एंड आस्किंग हिम टू टेक इट बैक और जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उसने ये हुआ क्या है और वो इसको इग्नोर कर रहा है वो कह रहा है भाई चल यार अगला क्योंकि लगाओ। हाँ यार बिल्कुल मतलब हसाम क्या as you ये? said कि अगर लॉज के इफ यू लुक एट द लॉज ना, तो फिर शाकिब वाज राइट, क्योंकि नहीं नहीं, लॉज आई उसने नहीं बनाए। दैट्स व्हाट आई द टोटली आईसीसी एग्री। सेज। हाँ हाँ हारिस, आई टोटली एग्री विद दैट, बट फिर ये जो टैग है ना जेंटलमैन्स गेम, और फिर ओ जस्ट हाँ। टेक इट आउट। हाँ फिर हटा दो, फिर ये सब कुछ नॉर्मल कर दो। हर दफा किया करो। और बाय द वे आज कोई एग्जैक्टली 3 मिनट्स या वो वाला सीन नहीं था, कुछ सेकंड से ऑफ था। मैं वो जो हाँ इट फोर्थ वाज अंपायर वेरी जो था उसकी मैं हार्श। इंटरव्यू देख रहा था, तो कुछ सेकंड से ये ऑफ था। तो फिर वही बात है ना कि इस तरह करना है तो फिर कर लो, ठीक है मतलब कि, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ? अभी हर कोई बात कर रहा है ना इस पे, इवन आफ्टर बांग्लादेश वन द मैच। हम किसकी बात या कर रहे हैं? हम उसकी बात ही नहीं करें कि बांग्लादेश मैच जीता है, हम इसकी बात करें कि जो शकीब ने आज पिच पे किया है। दैट्स ट्रू। तो ये और और ये मैं बता रहा हूँ ना, ये दैट्स काइंड ऑफ हिज कैरेक्टर। इतना अरसे से आप खेल रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। उमर तू पूछ रहा था ना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज स्टिल अ यंग टीम, ठीक है? तो उन्होंने वो पीक अपनी शायद देखी भी नहीं है, या वो अभी लेवल देखा हुआ ही नहीं है। बांग्लादेश भाई कब से खेल रहे हैं, ये शकीब एटलीस्ट कब से खेल रहा है, तो कमिंग फ्रॉम ऐसे ही है। हिम तो बहुत सॉरी टू से बहुत घटिया लगा आज। पर आई थिंक ज्यादा ज्यादा आई थिंक चलो बात सिर्फ वहां तक रहती ना, तो आई वुड एग्री, चलो ठीक है ऑन द पिच हुआ है, बाद में हाथ हाथ मिलाए, ओके हो गया सीन, कोई नहीं, चलो जीत तो मोमेंट में कर दिया, लेकिन इट वेंट ऑन एंड ऑन। उसके बाद उन्होंने हाथ नहीं, श्रीलंकन टीम जो उसने हाथ नहीं मिलाया बांग्लादेश टीम से, दे वेंट ऑफ द ग्राउंड एंड में डगआउट में चले गए हैं। उसके बाद द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोनों की, यार आई डोंट रिस्पेक्ट, एंजेलो मैथ्यूज केम आउट, इज लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट देम इफ दे डोंट रिस्पेक्ट अस। मैं हाथ नहीं मिलाया, हम क्यों हाथ मिलाए उनसे? उनको अगर नहीं है शाकिब और बांग्लादेश टीम को मैं आज तक रिस्पेक्ट करता था, टुडे इज द लास्ट डे, इस बार नहीं करूंगा। शाकिब में अंदर के तुम लोगों ने अगर इतनी यू वांट टू प्ले सच, यू वांट टू स्टूप टू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट, तो बी माय गेस्ट। तो मतलब दीज आर रियली हार्श स्टेटमेंट्स देखा जाए तो, एक मतलब कि दिस डिडंट स्टॉप देयर। तो ये ज्यादा मुझे बुरा ये लगा देखे कि मतलब कि बाद में तो चलो बंदा हाथ मिलाता कहता है ठीक है डिडंट हीट द मोमेंट, बंदा गले मिलता कहता है कोई नहीं यार हो गया, चलो ऑल इज तो गुड। पर्सनल ले रहे हैं ना, फिर पर्सनल हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट शकीब वाज लाइक दिस इज वॉर। ओ भाई क्या जंग लड़ने आए इधर? हाँ क्या दैट क्या बहुत अजीब मतलब कि कमेंट यार, था। एग्जैक्टली। तो ये हारिस ही इज द लीडर ऑफ हिज टीम। यार आप क्या ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कल को बाबर करेगा ना तो हम लोग पहले होंगे क्रिटिसाइज करने वाले कि यार भाई क्या बातें कर रहे हो ये। तो और आपको याद होगा इसकी बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अंपायर ने आउट नहीं दिया था, इसने लाते मारना शुरू कर दी थी विकेट्स को, वो हाँ हाँ डोमेस्टिक हाँ हाँ क्रिकेटर। हाँ 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 हाँ, यार और ऐसे उस पे अंपायर पे मतलब कि ये गुस्सा हो गया था कि मतलब आउट क्यों नहीं दिया? यार आप अपना टेम्पर इतनी छोटी बातों पे लूज कर देते हो, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए हो उधर। तो वो तो तबाह नजर आ गया आज उसने हरकत की है। आई हाँ कुछ चलो, आई ऐड करना थिंक है हम लोग इसके सारे अंदर? एग्री करें कि दिस शुडंट सस्ती हैव हरकत थी। हैपेंड। बहुत बहुत ही, हाँ हाँ बिल्कुल डिस्ग्रेसफुल सही था यार। बात है। नहीं हाँ सस्ती सही, हरकत थी। सस्ती सस्ती हरकत हाँ थी। हाँ ये वही बात है कि बैट बॉल लेके भाई मैं जा रहा हूँ अपने हाँ, घर। मैं जा रहा हूँ, मेरा हाँ बैट है, मेरी हाँ बॉल है, मैं नहीं खेलूंगा बस। सही बात है।
लेकिन आई थिंक जस्ट कमिंग बैक टू द मैच, मतलब आई थिंक व्हाट इट बेसिकली, ये कंपटीशन चल रहा था टेबल के बिल्कुल लोअर एंड पे। तो आप अगर देखें अब आई थिंक बड़ी पोजीशन एक जो है ना इंटरेस्टिंग किस्म की बन गई। और हुआ क्या है कि इंग्लैंड तो बॉटम पे है, लेकिन श्रीलंका नीड्स टू विन अगर कंसिडरिंग दैट चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन फॉर 2025। तो और आई थिंक अब ये दिस माइट हैव triggered some might have क्या I think it has triggered emotions, और श्रीलंका probably we might see the Sri Lanka we are used to seeing in that England game, क्योंकि एक बड़ी डाउन एंड आउट दो टीमों का मैच होगा। तो आई थिंक इट शुड बी वेरी न्यूजीलैंड, श्रीलंका इज प्लेइंग न्यूजीलैंड, सो नॉट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। हो ना हो, बस जीत जाए न्यूजीलैंड। भाई। पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा, यूज्ड होना सही बात है। पड़ेगा। आज दो हारे हुई यार, एक क्रिकेट की हार हुई है जो ये शाकिब ने किया मेरी नजरों के अंदर, और एक हमारी हार हुई है जिनको देखा कि श्रीलंका हार गया तो अगले मैच में कोई फॉर्म ही ना डिप हो तो हम भी डर गए थे और कि भाई ये क्या सीन है। One point I think मेरी नजर में, I think as a cricketing fan I would love to see Netherlands qualify for Champions Trophy मेरी नजर में, because the way they performed, even though दो मैच में किया ने अपसेट की, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन they showed real intent हर इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। they fought till the end हर मैच के अंदर। नजर आया कि वो they really pumped। वो तो चाहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी क्वालीफाई करें और पाकिस्तान में हम इनको लाइव दे सकें। तो मैंने तो ये आई वुड लव इट अगर इफ दे क्वालीफाई। अब देखते हैं बाकी लिखे। असल में बांग्लादेश हैज ओपन टेबल बॉटम साइड से, अब नीचे से टेबल बिल्कुल खुल गया है। अब आई डोंट नो, अच्छा मजे की बात है ना, ऊपर टॉप से वर्ल्ड कप की तरफ लड़ रहे हैं और नीचे से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं। टेक्निकली दोनों तरफ ट्रॉफियां ही हैं, ऊपर नीचे। और फिर मिडिल में फाइट हो रही है आपके नंबर 4 स्पॉट की बिटवीन अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। एग्जैक्टली, कमाल। क्या हमने इस तरह रैप पूरा किया। चलो ओवरऑल आज a lot of controversies, but at the end बांग्लादेश निकाल गया somehow। नहीं ऐसा समझ नहीं। शाकिब ने शाकिब ने एज अगर इनिंग देखें उसकी, ही प्लेड गुड क्रिकेट, ऐसी बात नहीं। उसने इनिंग अच्छी खेली है, शाकिब ने इनिंग बहुत अच्छी खेली, 82 रन बनाए उसने। हाँ, मैन ऑफ द मैच भी था और 2 विकेट्स भी लिए हैं और 80 ऑड रन्स बनाए हैं। तो हाँ वही तो, बस एटलीस्ट इस बस मुझे लगता है कि ये सब होना नहीं चाहिए था, स्पेशली एक सीजन्ड प्लेयर से। तो हाँ देखो फिर अब क्या होता है। आखिर इनका आखिरी मैच था। हाँ एनीवेज चलो, लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज गेम नाउ। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 84% चांस है अभी ऑस्ट्रेलिया का। मैं विन प्रेडिक्शन देख रहा था। 84%? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का, अफगानिस्तान का हाँ, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान को they've given a lot of percentage to अफगानिस्तान। यार आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। अच्छा तू क्या कह रहा था कि ये भी ना दे उनको इतना तो देना चाहिए। मुझे लगा था 95 मतलब कि ठीक। हाँ, ये भी बात सही है। ऑब्वियसली they're in form, they've beaten 3 big teams of the tournament। I think that's why probably। लेकिन हाँ, हारिस क्या कह रहा था? मैं कह रहा था मतलब यू लुक एट अफगानिस्तान, जायंट किलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी फॉर्म में, बड़ी मैच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। देन यू लुक एट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक सबसे सीजन चैंपियंस हैं, ठीक है, और वो डेंजरस इस वक्त हैं क्योंकि वो 5 मैच विनिंग स्ट्रीक पे हैं इस वक्त। तो दे लुक कंप्लीटली लाइक ऑस्ट्रेलिया शुड लुक। तो या आई थिंक इट्स गोना बी बहुत जबरदस्त मैच होगा। वानखेड़े में तो अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ, थोड़ा टर्न हुआ तो ऑस्ट्रेलिया फंस रहा है। मेरी तो प्रेडिक्शन ये है फंसेगा। हाँ आई थिंक, लेकिन आई वुड स्टिल फेवर देम टू कम आउट। और ज़ैम्पा भी है उनके पास। तो हम तो करेंगे भाई फेवर। हमने तो करना ही फेवर है। हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। हाँ हम तो उन्हीं को फेवर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक हिस्ट्री या मतलब वंस दे गेट ऑन अ रोल तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको स्टॉप करना। तो लेकिन इट्स क्रिकेट, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और इस वर्ल्ड कप में। और आई थिंक बिफोर वी साइन ऑफ, जो कि तुम लोग करना, मैं एक इंटरेस्टिंग थॉट आई है आई थिंक कि आईसीसी के रूल्स जो हैं वो कब अपडेट होते हैं, कौन रिवाइज करता है, और आई मीन पीरियोडिकली अपडेट होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि आई थिंक एक तो मैनकंड और आज जो टाइम आउट, और आई थिंक डीआरएस में भी हमें थोड़ी सी आई वुड से कि डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं इस वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक वी कैन ऑलवेज डू एन एपिसोड ऑन दिस। तो आई थिंक इट्स अ थॉट फॉर लेटर एपिसोड्स। बिल्कुल, हाँ, बात सही है यार। आई थिंक इसके साथ लेट्स रैप इट अप। कल का मैच होपफुली, लेट्स होप ऑस्ट्रेलिया विंस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस हम चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन देखते हैं कल क्या बनता है। तो कल कैचअप करते हैं इस एपिसोड पर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें,
सर यही करना है, सुनना है, उसके बाद लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अच्छा काम किया है जो भी अप्रिशिएट करना है, नहीं करना है अप्रिशिएट मर्जी है आपकी, बस ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम। उसके साथ ही ख्याल रखें, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। टेक केयर।